महाराष्ट्र में 288 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, जिसके लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक दर्जनों सीटों पर चुनावी नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिसके बाद जश्न का भी माहौल देखने को मिल रहा है। विजयी उम्मीदवार के समर्थक लगातार जश्न मना रहे हैं। चुनावी नतीजों में महायुति को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को एक बार फिर चुनावों में झटका लगा है और 50 सीटों पर यह गठबंधन सिमटता नजर आ रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा सीटों पर अभी भी लीड कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी 100 नगर परिषदों और 25 से ज्यादा नगर पंचायत सीटों पर आगे है और उसकी अभी तक की जो लीड है वो 130 सीटों के आसपास है। इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना की हम बात करें तो शिंदे गुट 50 से ज्यादा सीटों पर आगे है, जिसमें से 40 नगर परिषद और लगभग 10 नगर पंचायत की सीटें हैं। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट की बात करें तो अजित पवार की पार्टी के खाते में 30 सीटें आती हुई दिख रही है। एमबीए में शामिल दलों की यदि हम बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन को एक बार फिर चुनावों में एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है, जबकि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी 10 सीटों के अंदर ही सिमटते नजर आ रहे हैं। यानी महाविकास आघाड़ी 50 सीटों पर आगे है, जबकि 20 से ज्यादा जगहों पर निर्दलीय भी लीड कर रहे हैं और निर्दलीय के जीतने की संख्या है वो 20 से अधिक अभी तक बताई जा रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी तक पूरी तरह से नतीजे सामने नहीं आए हैं। वहीं जलगांव जिले के धरनगांव चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और संरक्षक मंत्री गुलाबराव पाटिल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां से महाविकास आघाड़ी की लीलाताई चौधरी जीत गई हैं। वहीं करमाला नगर पालिका चुनाव में शहर विकास आघाड़ी की मोहिनी सावंत ने 1831 वोटों से जीत दर्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट की नंदिनी देवी जगताप और बीजेपी उम्मीदवार सुनीता देवी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पिंपलनेर नगर परिषद के पूरे नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी की योगिता चौरे ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है। चुनाव परिणाम के मुताबिक बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है और उनके खाते में 8 सीटें आई हैं। इसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद का स्ट्रांग रूम खोल दिया गया है और फिलहाल मतगणना जारी है। ये सीलिंग सभी उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोली गई। वहीं कड़कवली में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे को झटका लगा है। दरअसल यहां से शहर विकास आघाड़ी के संदेश पारकर जीत गए हैं। शुरुआती रुझान में अब तक बीजेपी लगभग 130, शिवसेना लगभग 50 से 54 और एनसीपी 35 सीटों पर आगे है। मतलब कि महायुति का जो आंकड़ा है वो 200 को पार कर गया है, यानी 200 नगर अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष महायुति के बनने जा रहे हैं। वहीं इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी महज 50 सीटों पर आगे है, जिसमें कांग्रेस का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस 30 से ज्यादा सीटों पर आगे है, जबकि शिवसेना, यूबीटी 9 और एनसीपी 8 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस का जादू देखने को मिला है। बीजेपी के सबसे ज्यादा नगर अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वहीं जनता ने विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी एमबीए को नकार दिया और महायुति के पक्ष में मतदान किया। जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे महायुति गठबंधन के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का सबसे बढ़िया प्रदर्शन नजर आ रहा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन शरद पवार की एनसीपी का रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को भी शिंदे के मुकाबले बहुत कम समर्थन मिला है।